बैराग पंचायत के सरपंच संतोष कुमार सिंह पर एक महिला ने सिमरा थाना में दर्ज कराए लिखित प्राथमिकी, जिसमें कहा है कि गलत नियत से सरपंच ने मेरे साथ किया छेड़खानी। दूसरी तरफ सरपंच ने संवाददाता से हुई मुलाकात के दौरान बातचीत के क्रम में बयान देते हुए कहा है कि मेरे ऊपर महिला द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद है और यह जमीन से संबंधित जुड़ा हुआ है मामला। वहीं थाना प्रभारी से भी मोबाइल पर हुई बातचीत के क्रम में कहना है कि अनुसंधान जारी है, जमीन विवाद भी हो सकता है। क्या मामला है? सरपंच के मामला है कि हम बाज़ार से आ रहे थे, बाज़ार करके हम लोग दोनों बेकत आ रहे थे। यहाँ टंकी पानी पास आए ना, उन्हें कही थी कि टंकी के पास पानी लाए, तो उन्हें दो ठो था। एक अनजान व्यक्ति था, उसे हम नहीं चिन्हे, और एक ठोवा हुआ आदमी था, उनको चिन्हे, यानी कि उनको चिन्ह लिए। और चिन्हला के बाद में वो ऐसे आके गाड़ी ऐसे करके सटा के गाड़ी लगा दिए, यानी कि सटा के गाड़ी लगा दिए। और गाड़ी लगाते हुए हमारा पति के उतार के वाहन थप्पी जो अनजान लड़का है से मारने लगे। तो हम बचाने गए, बोल रहे हैं कि आएगी मैया हम तो बाज़ार से आई थी, तो काहेला मारी था, का कैले है तू, का कैले है तू। और उनको हम नोचने चोथने लगे, समझ गए। और नहीं बात माने, बस पति के ढकोल के हमको उठा के और टंकी के पास ले गए और नोचने चोथने लगे। ब्लाउज इधर फाड़ दिए, इधर ब्लाउज फाड़ दिए, गाल नोचने लगे, इन्हें धरने लगे चारों भर छाती उती। तो हम चिल्लाने लगे पूरा, कि जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो अनु देवी थी से उधर घास काट रही थी, तो दौड़ के सुनी तो आई, तो बोली कि का होले दादी, का होले दादी। हम देखा नहीं सरपंच संतोष सिंह कैसे है करे, कैसे है करे, से तनी देखा ना कैसे है करे हो। कहाँ के हैं? बराव के अथी के बेटा, राम जन्म सिंह के बेटा। बस ये आई तो कही कि से हम चिन्ह ले लिए, सरपंचवा हवा, सरपंचवा हवा, सरपंचवा हवा। तू बोला कि अगर हाला कर देवे तो जान से मार देबो, केकरो से कह भी देले ना तो जान से मारिए देवे करबो, केकरो से न खौ कहेला से हम डर के मारे घरे गए। अब किसी से ना कहे, हम लोग दुगुन बेकत में कोई ना। और जब रात हुआ 8 बजे रात, तो हम एकरा लेके एगो गाँव घर के लड़का के लेके और जाके थाना पर अभिलेशन लिख के बड़ा बाबू के दे दिए। ये कब का घटना है? 1:30 बजे दिन में, कहना क्या? काल के 25 तारीख के, नहीं कल 25 तारीख के दोपहर में। क्या नाम हुआ? अंजू देवी। कहाँ घर है? ढिबरा। सिमरा थाना में कांड संख्या 42/2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है, जिसमें एक महिला का आरोप है कि आप उसे परेशान किए हैं, पीट पाट किए हैं और परेशान किए हैं। क्या मामला है? देखिए, हम लोग का ज़मीन का मामला देखना रहता है। 1 साल पहले ज़मीन का ही ये मामला था। जो महिला आरोप लगाई है, उस महिला को वहाँ पे एक रास्ता चाहिए, निजी ज़मीन। तो मेरे पास जिसका ज़मीन था वो आवेदन दिया था 1 साल पहले। तो उस आवेदन के आलोक में हम लोग स्पॉट पर गए थे। वहाँ का स्थानीय मुखिया जी भी थे, जिला पार्षद महोदय भी थे। और हम लोग निजी ज़मीन का मामला है तो हम लोग इसको 16 समझौता करा करके 11,000 में बात हुआ कि ज़मीन दे देना है। लेकिन जिसका ज़मीन था वो 3 भाई था, माँ के नाम पर ज़मीन था। एक भाई तैयार था, लेकिन वो बोला कि 2 भाई से हम सहमति लेकर के ही हम ज़मीन दे सकते हैं। 11,000 की राशि वहाँ लिखित के साथ हमारे पास आया था, लेकिन पैसा वो व्यक्ति लेने से इनकार कर दिया था। जब तक हम लोग नहीं लेंगे जब तक पैसा तभी लेंगे जब हमारा पूरा परिवार हम लोग इस राजी हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या होता है कि ठीक 1 महीना 1.5 महीना के बाद फिर मामला रुका हुआ रहता है, व्यक्ति पैसा लेने से इनकार करता है। इसी बीच सिमरा थाना आ करके स्पॉट पे, उसमें पूर्व के थानाध्यक्ष संजय कुमार जी थे, आ करके उनका टीम मारपीट किया गया जिसका ज़मीन था। तो हम उस समय स्पॉट पर गए 1 साल पहले, और हमने वहाँ पूछा प्रशासन से कि जब निजी ज़मीन इनका है, आप इनको मारपीट कर रहे हैं, हम लोग इसमें समझौता करा रहे हैं, तो आप तो काम को बिगाड़ने आए हैं। और उसके बाद फिर प्रशासन से पूछा किस ग्राउंड पर इसको मार रहे हैं भाई, इनका निजी ज़मीन है, इनके सहमति से ही इनको मिले। प्रशासन वहाँ पे थोड़ा एक्सेप्ट भी किया कि नहीं हुआ है थोड़ा सा, तो फिर पब्लिक उग्र था वहाँ पे। उसके बाद फिर ज़मीन जिसका था वो रिजेक्ट हो गया कि हम ज़मीन ये नहीं देंगे, किसी भी कीमत हमें ज़मीन नहीं देंगे। तो उसके बाद फिर इस मामले से हम दूर हो गए।
बीच में पहल आपके ग्राम कचहरी में उस किसी पक्ष के द्वारा भू विवाद या किसी तरह के कोई मामला या शिकायत दर्ज था या नहीं? आपके कचहरी के द्वारा नोटिस किया गया था पूर्व में भी। सब बोले तो कि कन्हाई चौहान, बिजन चौहान हमारे यहाँ आवेदन दिए थे। उस आवेदन के आलोक में हम लोग गए थे, प्रतिनिधि वहाँ बैठे हुए थे सर, तो मामला नहीं बना। तो 1 साल जब ये हो गया घटना का, तो उसके बाद फिर हम लोग बीच में पहल के नहीं हुआ था। और फिर 2 दिन पहले वहाँ दीवार तोड़ने का वीडियो वायरल हुआ, आप लोग चलाए थे सोशल मीडिया पर भी। उस केस में एसपी को आवेदन दिया गया। वर्तमान थाना अध्यक्ष जो है पूरी तरह से एकदम अपने स्तर से चला रहे हैं। जमीन विवाद में वही निर्णय जो कहेंगे वो करेंगे। इससे पहले जितने भी घटना सिमरा थाना का सबका जांच किया जाए, तो थाना अध्यक्ष हर मामले में पक्षपात कर रहे हैं। एक सरपंच में ठीक है, अगर हम सरपंच हैं, हम सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं, अगर हम गलत हैं तो मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक सरपंच जिसको न सुरक्षा का सरकार, हम लोग पूर्व में भी धरना प्रदर्शन में सुरक्षा का मांग किए थे, फर्जी मुकदमा का मांग किए थे। हम भी सरपंच हैं, आज तक मेरे ऊपर एक केस नहीं है, एक केस नहीं है। अब फर्जी तरीके से बताइए, हम लोग अकेले क्षेत्र में जाकर के मामला को सुलझाते हैं। और इस तरह से जो फर्जी मुकदमा किया गया उस महिला के द्वारा, जितिया का पर्व था, वो मेरी माँ समान है। महिला जो महिला माँ समान है, जितिया की थी, अगर उस बेटे के लिए की तो मेरे लिए भी की होगी। और जिस तरह का आरोप 1:30 बजे का घटना है, बुधवार का दिन था, हम कचहरी जाते हैं 1 बजे, 1:30 बजे हम अम्बा में, अम्बा का देव रोड का CCTV फुटेज सरकार प्रशासन जांच करे। मेरे गली में कैमरा लगा हुआ है, जांच करे। 1:30 में हम अम्बा में हैं, सर्विलांस में मोबाइल ट्रैक किया जाए कि मेरा लोकेशन कहाँ था। और थाना अध्यक्ष, इससे पहले बहुत सारा घटना होता है, 4-4 दिन तक मामला को पेंडिंग रहते हैं। कितना बार हम लोग पहल किए, जो पिटाता है उस पर केस होता है, जो पिटाता है उसी पे केस होता है। 28-24 वो केस है, जिसका कपार फटा उस पर केस न करके अगला पर कर दिए, अगला बेचारा करते करते बाद में फिर उसको। मतलब आप समझते हैं कि औरंगाबाद जिले में गुड पुलिसिंग केवल कोरे कागज में है और फाइलों में है, धरातल पर गुड पुलिसिंग नहीं है। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी का जो हम उनके लॉ एंड ऑर्डर का जो भी स्थिति है, बाकी पिछले भी थाना अध्यक्ष अच्छे थे, इनका जो है जब से ये आए हैं, एक बार पूर्व मेरे ऊपर भी दिया जा रहा था। हम खुद गए थाना में, सर आप इस थाने में हम पंचायती करते हैं, आपके सुरक्षा के अथी में ही हम लोग आते हैं, एक थाना अधिकारी पर जा करके आवेदन देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आरोपी को बुला करके हम ही को फटकार लगाते हैं। जिला प्रशासन और राज्य सरकार से क्या मांग करेंगे आप? राज्य सरकार प्रशासन से, जिला प्रशासन एसपी महोदय से ही मांग करेंगे कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है जनप्रतिनिधि पर, चाहे सरपंच हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, समिति हो, किसी पर भी, आज मेरे ऊपर हुआ है, कल अगले के ऊपर होगा। इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि हमारे पास न सुरक्षा है न फर्जी मुकदमा का कोई एविडेंस है, क्योंकि हम लोग धरातल पर जाके काम करते हैं। तो इस तरह का जो फर्जी जो मुकदमा मेरे ऊपर किया है, उसको निष्पक्ष जांच किया जाए, बड़ी अधिकारी से जांच हो। वर्तमान थाना अध्यक्ष की संलिप्तता हो, उनका मोबाइल ट्रैक किया जाए, कॉल डिटेल निकाला जाए। 2 दिन पहले ढिबरा में घटना हुआ है दीवार तोड़ने का, उस पर थाना अध्यक्ष अभी तक साइट पर नहीं गया। अभी तक थाना अध्यक्ष साइट पर जा करके पब्लिक को, उनका टीम गया था, टीम जाने के बाद उल्टा जिनको मारपीट किया गया उन्हीं को धमका रहा है, दे दो नहीं तो फिर तुम लोग को फंसा देंगे। वहाँ का लोग में इतना थाना अध्यक्ष के प्रति आक्रोश था और विश्वास नहीं था, तो थाना अध्यक्ष थाना में आवेदन न दे करके औरंगाबाद जाकर वो लोग आवेदन दिया एसपी को। और मेरे ऊपर जो केस हुआ, थाना अध्यक्ष का नाम आ गया दीवार तोड़ने वाला में, मिली भगत हुआ है। तो थाना अध्यक्ष एक सरपंच पर बिना जांच के रात में 7 बजे मालूम हुआ कि आवेदन देने वो महिला गई है, जो मेरी माँ समान है, गई है। एक बार एक सरपंच का मामला बनता था, कम से कम एक बार इसको जांच कर लेते हैं। मतलब आप समझते हैं कि स्थानीय पुलिस न्याय और कानून को गला घोट रही है? पूरी तरह से गला घोट रही है। सरपंच के साथ हो रहा है, सरपंच के साथ हो रहा है, आम पब्लिक का क्या होगा? कोई केस नहीं ले आता, 6-6 दिन तक मामला को लटका के रखते हैं प्रभारी जो है। तो सुशासन के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सुशासन के संबंध में यही कहना चाहते हैं, ऐसे भ्रष्ट
सुशासन के संबंध में यही कहना चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाए। हम लोग अभी सर्वे का काम हो रहा है, हम लोग दिन रात बिना खाए पिए सुबह से बैठते हैं 2-2 बजे तक बिना ब्रश किए, पब्लिक का काम निपटाते हैं। सर्वे का काम चल रहा है, अभी लोग आते हैं, उनको समझाते हैं हमारी सुरक्षा क्या है। हमको सुरक्षा दिया सुशासन, ठीक है, लेकिन अगर हम दोषी हैं तो हमको सजा मिलनी चाहिए। अगर नहीं है तो जो मेरे ऊपर आरोप लगा है, जो लगाने वाली महिला है उसके पति है, और थाना अध्यक्ष की संहिता की जांच करते हुए तत्काल किया जाए। और हमारा संघ जो है वो भी आज शिष्टमंडल उन लोग मिलने जा रहे हैं एसपी महोदय से, और हम लोग कार्य को बहिष्कार करेंगे। पूरे हम प्रखंड में यहाँ कार्य बंद करेंगे जब तक हम लोग को सुरक्षा की गारंटी और फर्जी मुकदमा की गारंटी नहीं मिलती तो बिल्कुल तरह से ठप तो आरोप जो आप पर महिला लगाई, तो आखिर आरोप लगाने के पीछे क्या कारण है? आरोप लगाने के पीछे कारण जमीन का मामला है। जमीन का विवाद मेरे पास आता है, तो जमीन का मामला उस महिला का आया हुआ था जमीन का, तो उसमें हम लोग पहल किए। निजी जमीन था, किसी का निजी जमीन हम कैसे दिलवा सकते हैं? अगला का जमीन है, अगला को देना है, अगला सहमत नहीं हुआ, बात नहीं बना, और उसको लगा कि सरपंच साहब पर दबाव बना करके केस कर करके सरपंच साहब अगला पर दबाव बनाएंगे। मेरे ऊपर तो फर्जी है, 1 साल से उस गाँव में हम नहीं गए हैं। वहाँ आप लोग जाइए, जितने भी मीडिया बंधु हैं उस गांव का विजिट करें। 4-5 गांव होते हुए उस गांव में जाया जाता है। उस गांव में जितना गांव है उस गांव में जाकर पूछिए, हर एक घर पूछिए कि सरपंच साहब यहाँ कितना दिन पहले आए हैं, उस घटना हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर मेरे बारे में बोलता है कि इस तरह की घटना है तो हम मेरे ऊपर जो कार्रवाई होगा, एक पद पर बैठे हुए हम भागेंगे नहीं। तो यह एक राजनीति साजिश रचा गया है। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं इस पर्दे के पीछे। आखिर पर्दे के पीछे है कौन? हम किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते हैं। समय आने पर जवाब खुद मिलेगा उनको। राजनीतिक में है, लेकिन मैं राजनीतिक में इसलिए आया था कि सरपंच मेरा नाम भी बचपन से था। मेरा बचपन का नाम भी सरपंच था, उपनाम भी सरपंच था, इसलिए हम इस पद को चुने थे कि इस पद में हमको एक अच्छा कार्य करने का मौका मिलेगा। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं बदनाम करना, छवि को धूमिल करना, मानहानि का मुकदमा भी ठोकेंगे, मानवाधिकार में भी केस करेंगे हम थाना अध्यक्ष के खिलाफ में, और मानहानि का ठोकेंगे मुकदमा। मेरा छवि धूमिल हुआ है इससे। आज तक मेरे ऊपर एक केस नहीं है। आज हम पुलिस और प्रशासन प्रतिनिधि का मैच लगातार 5 साल से हम करवा रहे हैं। संतोष कुमार सिंह 5 साल से साथ, पहले भी जब सरपंच नहीं थे तब भी प्रतिनिधि और प्रशासन का मैच करवाते थे कि प्रतिनिधि और प्रशासन का एक मधुर संबंध हो, पुलिस पब्लिक का मधुर संबंध हो। लेकिन पुलिस के प्रशासन को हमने एक अच्छा जोड़ने का कार्य कर रहे थे, लेकिन ये जो भ्रष्ट थाना प्रभारी हैं, बाकी लोग को नहीं कहेंगे, आप बाकी बहुत अच्छे हैं प्रभारी बहुत सारी जगह, लेकिन इनका जो रवैया है। जो आप सिमरा थाना पर बार बार भ्रष्ट आरोप लगा रहे हैं, तो इस मैटर को एसपी साहब के पास पहुंचाए हैं अपने स्तर से या नहीं? इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? कल की घटना है, कल एफआईआर हुआ है, तो आज हम लोग का जिला शिष्टमंडल जो है एसपी महोदय से मिलकर के न्याय संगत तरीके से इसका जांच हो। हम ये नहीं कहते हैं कि हम एक पद पर बैठे हुए हैं तो ये घटना, लेकिन इसका जांच किया जाए। एक अधिकारी हैं, वरीय अधिकारी हैं, और इसमें जो भी लोग दोषी, हम हों, थाना प्रभारी हों या आरोपी हों, सब पे उचित कार्रवाई किया जाए और न्याय मिले। हम लोग न्याय देने का काम करते हैं। भूमि विवाद के मामले में आपने जो कहा कि थाना अध्यक्ष जो है पक्षपात करते हैं, खुद डिसीजन दे देते हैं, तो भूमि विवाद में या किसी भी मामले में थाना अध्यक्ष सिर्फ लाइन ऑर्डर जो है कंट्रोल करने के लिए होते हैं कि वहाँ पर विवाद उत्पन्न न हो, झगड़ा झंझट ना हो, मारपीट ना हो, किसी तरह का प्रिय घटना ना घटे, लेकिन ज़मीन के मामले में डिसीजन देने का अधिकारी तो है नहीं। पता नहीं हो कौन से कानून पढ़ के आए हैं, वो हमसे सीनियर हैं, अनुभवी हैं, और भी थाना में रह कर के आए हैं। तो थाना में यही घटना को लेकर के उस व्यक्ति को थाना बुला करके, कन्हई चौहान को बुला करके बजप्ती लिखवाया जाता है, तुमको ज़मीन देना होगा और नहीं तो तुम पे इतना धारा लगाएंगे। उसका साइन किया, उसका कॉपी है आपके पास? थाना अध्यक्ष के महोदय के पास है, वो दिखाते हैं सबको कि असाइन किया है। तो 3 भाई का हिसाब या एक साइन करने से कैसे हो जाएगा? 4 अगर पार्टनर है तो चारों सिग्नेचर करेगा, का सिग्नेचर होना चाहिए तभी मान्य होगा। हाँ, लेकिन उनके द्वारा इस तरह के कृत्य किया गया।
और इसी मामला को निपटाने के लिए माननीय प्रमुख धर्मेंद्र कुमार जी जिस दिन घटना का रूप दिया जा रहा है 1:30 बजे 2:30 बजे उसी जगह पे जाते हैं। एक पंचायत बैठता है प्रमुख साहब के नेतृत्व में, और वही महिला बैठती है, वो भी उदयगिरी नाम वही बैठते। वहाँ किसी तरह का जिक्र नहीं होता है कि इस तरह का घटना भी 1 घंटा पहले हमारे गाँव में हुआ है। अब इनके आने के बाद रात में ले दिया जाता है। आपके कथनानुसार यह मामला जो है भूमि विवाद से ही संबंधित है और वर्तमान सर्वे का काम चल रहा है। क्या लगता है कि अपन निष्पक्ष सर्वे हो पाएगा? अगर इस तरह की रवैया रहा तो हम लोग देखिए पब्लिक के लिए दिन भर काम करते हैं, ना ही तो हम लोग का कोई इस तरह का वेतन मिलता है, न भत्ता मिलता है, ना कुछ कोई इनकम का स्रोत हम लोग का है। हम लोग न्यायिक अपने पैसे से गांव-गांव जा कर के भूमि विवाद को निपटाते हैं, सहयोग करते हैं। उसके बावजूद भी अगर इस तरह से केस अगर हम लोग को होते रहे तो फिर हम लोग कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा सरपंच का। से क्या संदेश देना चाहेंगे प्रशासन को और पीड़ित को? प्रशासन को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट थाना अध्यक्ष जो हैं उनके चलते पूरे बिहार सरकार की बदनामी हो रही है, स्थानीय जो भी प्रशासन शासन प्रशासन उनकी बदनामी हो रही है। तो ऐसे लोगों को तत्काल हटाया जाए। और पब्लिक में जो आक्रोश है मेरे प्रति जो न्यूज़ चला है, बहुत सारे कॉल किए हैं और उस गांव के भी लोग बहुत सारे कॉल किए हैं कि इस तरह की बताइए। तो प्रशासन को देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को हटाएं कि प्रशासन की बदनामी प्रशासन